भारत की वायुसेना के इतिहास में अगर किसी फाइटर जेट ने अपनी छाप गहरी छोड़ी है तो वो है मिराज 2000। 1980 के दशक में जब ये वायुसेना में शामिल हुआ था, तब से लेकर आज तक इसने कई बड़े ऑन ऑपरेशंस में अपनी क्षमता साबित की है। 1999 का कारगिल युद्ध हो या 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, मिराज 2000 ने हर बार यह दिखाया कि क्यों इसे भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद हथियार माना जाता है। लेकिन अब समय बदल चुका है। पड़ोसी मुल्क लगातार अपने फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम को आधुनिक बना रहे हैं। चीन J-20 स्टेल्थ फाइटर पर काम कर रहा है और पाकिस्तान को F-16 के साथ नए हथियार भी मिल रहे हैं। ऐसे माहौल में सवाल उठता है कि क्या भारतीय वायुसेना अपने मिराज 2000 बेड़े को धीरे धीरे साइडलाइन कर रही है। आज भारतीय वायुसेना के पास लगभग 50 मिराज 2000 मौजूद हैं, लेकिन इनकी स्थिति पर नजर डालें तो ये पुराने हथियारों पर निर्भर हैं। इनमें अभी भी फ्रांस की MBDA कंपनी की माइका एयर टू एयर मिसाइल और मतरा मैजिक 2 मिसाइल लगी हैं। एक जमाने में माइका बेहद एडवांस माना जाता था, लेकिन अब भारत का अपना अस्त्र MK1 और MK2 इससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। MK2 की रेंज 160 किलोमीटर तक है और MK3 हाइपरसोनिक क्षमता के साथ आने वाला है। मैजिक 2 तो और भी पुराना है। आज की लड़ाई में पाइथन 5 जैसी आधुनिक शॉर्ट रेंज मिसाइलें इस्तेमाल हो रही हैं। मतलब ये है कि मिराज 2000 अगर कल को किसी मॉडर्न एयर कॉम्बैट में उतरा तो उसके पास वैसा दमदार हथियार नहीं होगा जैसा Su-30 MKI या राफेल के पास है। अब अगर हम Su-30 MKI की बात करें तो ये तस्वीर बिल्कुल अलग है। इसमें पहले से अस्त्र MK1 फिट किया जा चुका है और जल्द ही MK2 और MK3 भी जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा पाइथन 5 और डर्बी 1 जैसी विदेशी मिसाइल भी इसमें शामिल हैं। यानी Su-30 MKI को हर तरह के एयर कॉम्बैट के लिए तैयार किया जा रहा है। सिर्फ एयर टू एयर ही नहीं, एयर टू ग्राउंड क्षमता में भी मिराज 2000 पीछे है। इसमें अभी तक रुद्रम 1, रुद्रम 2 जैसे भारतीय एंटी रेडार मिसाइल या साव जैसे स्मार्ट प्रिसिशन बम नहीं लगाए गए हैं। ये हथियार आज के दौर में बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये दुश्मन के एयरबेस और रडार सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। इसके विपरीत Su-30 MKI को ब्रह्मोस से और निर्भय जैसी लंबी दूरी की मिसाइल तक ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। डसॉल्ट एविएशन यानी फ्रांस की कंपनी जिसने मिराज 2000 बनाया था, अब अपना ध्यान राफेल पर केंद्रित कर चुकी है। 2010 के दशक में मिराज 2000 का मिड लाइफ अपग्रेड किया गया था, जिसमें नया थेल्स RDY2 रडार और आधुनिक अवियोनिक्स लगाए गए थे। लेकिन ये अपग्रेड अब एक दशक पुराना हो चुका है। कंपनी ने माइका NG यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का जिक्र जरूर किया है, लेकिन ये कब तक आएगा और क्या भारत को मिलेगा ये साफ नहीं है। भारतीय वायुसेना की रणनीति भी शायद यही है कि पुराने फाइटर्स पर ज्यादा पैसा खर्च करने के बजाय नए प्लेटफॉर्म्स में निवेश किया जाए। राफेल पहले ही मेटियोर टू एयर मिसाइल और स्कैल्प जैसे एडवांस हथियारों से लैस है। साथ ही तेजस MK1A और आने वाला MK प्रोग्राम भविष्य की रीढ़ बनने वाला है। Su-30 MKI तो वैसे भी वायुसेना की बैकबोन है और इसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। यानी साफ है कि मिराज 2000 अब एक लेगेसी प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। अगर इसे अस्त्र, रुद्रम और साव जैसे हथियारों से लैस कर दिया जाए तो यह अभी भी फ्रंट लाइन पर काम आ सकता है। लेकिन अगर अपग्रेड नहीं किया गया तो धीरे धीरे इसकी भूमिका सिर्फ ट्रेनिंग या छोटे मोटे स्ट्राइक मिशन तक सीमित रह जाएगी। लेकिन यहाँ एक और बात समझनी होगी, भारतीय वायुसेना के पास अभी सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। राफेल और Su-30 MKI अकेले इस गैप को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए अगर मिराज 2000 को समय रहते अपग्रेड किया जाए तो यह अभी भी वायुसेना की ताकत बढ़ा सकता है। आखिरकार मिराज 2000 वही जेट है जिसने कारगिल जैसे कठिन समय में भारत का पलड़ा भारी किया था। अगर इसे नए भारतीय हथियारों और सिस्टम से लैस किया जाए तो यह आने वाले सालों में भी भारत की सुरक्षा का मजबूत हिस्सा बना रह सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में मिराज 2000 शायद सिर्फ एक गौरवशाली इतिहास बनकर रह जाएगा।